माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आए हैं, उसका उत्तर देना चाहूँगा। यही क्लास मेरे विचार में 5-6 महीने के पूर्व में भी किसी के सवाल के जवाब के रूप में मैंने दिया है। जब सवाल है और एक सीरियस सवाल है, इसलिए मैं दोबारा ये क्लास ले रहा हूँ। मुझे याद है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना हो गया होगा, मैंने ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए क्लास लिया था, इसलिए एक छोटा सा क्लास इस सवाल का जवाब के रूप में देता हूँ। सवाल ये है, ईसा मसीह ने क्रूस पर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, हमें पाप मुक्ति दिया और हम लोगों को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। पिता के साथ क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल करवाया। सवाल यह है, यदि क्रिस्त का इस क्रूस मृत्यु, इस बलि हमें अपने पापों से मुक्त किया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, तो हम लोगों को आज क्रिस्त में विश्वास करना, क्योंकि रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25 में लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि क्रिस्त अपना रक्त बहाकर हम लोगों का पाप का प्रायश्चित करे और हम लोग क्रिस्त में विश्वास करते हुए उस क्रूस मृत्यु का फल को प्राप्त करें। हम लोगों को केवल क्रिस्त में विश्वास करना काफी है। हमें पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का और प्रायश्चित करने का, विशेष रूप से प्रायश्चित करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस्त एक बार मर करके हमेशा के लिए, सबों के लिए पाप का प्रायश्चित किया, इसलिए हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैथोलिक चर्च बार बार पाप स्वीकार करो, पापों के अनुसार प्रायश्चित करो, यह सिखा रहा है। ये कैथोलिक चर्च का झूठी शिक्षा है। अब मैं कुछ पवित्र बाइबल का वचन को कोट करते हुए उसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु पूर्ण रूप से कंप्लीट है, मानव जाति के पापों को हरने के लिए वो पर्याप्त है, ये कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। अब इसके बाद ये पाप स्वीकार का और प्रायश्चित विधि करने का क्या मतलब है, उसको हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले एक पुराना विधान का एक इंसिडेंट, एक वचन को उठाना चाहूंगा। मैं मालूम है 2 सामुएल का ग्रंथ, उसके अंदर अध्याय 12 में, डायरेक्ट 11 में दाऊद व्यभिचार जैसा पाप, हत्या जैसे पाप किया, और अध्याय 12 के अंदर हमें मिल रहा है नातान नबी को ईश्वर दाऊद के पास भेजते हैं और उनके पाप के विषय में उन्हें याद दिलाते हैं। कितना घृणित घोर पाप तुमने किया, उसको समझाते हैं। तब दाऊद
अपने छाती पीट पीट करके अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 साम 51। इस प्रकार नाथान नबी के सामने अपने पापों को स्वीकार करने वाले दाऊद का गीत है। वो दाऊद, नाथान नबी, उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करने वाला एक गीत है। स्तोत्र साम 51। जब नाथान के सामने ये गिड़गिड़ा करके मैं अपने मां के गर्भ से पापी हूं, इस प्रकार अपने पाप को स्वीकार करना शुरू किया और ईश्वर ने नाथान के द्वारा कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप मिट गया है। जब नाथान के सामने दाऊद ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उसको स्वीकार किया, अपने मुंह के स्वीकार किया, तब ईश्वर नाथान नबी के द्वारा उनका पाप क्षमा किया। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि नाथान नबी के द्वारा पाप क्षमा तो मिल गया था, लेकिन अध्याय 12 सेकंड सामुएल अध्याय 12 वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, पाप में, व्यभिचार में उस स्त्री बत्सबा गर्भवती हुई थी। उस बच्चा जन्मते ही उनका मृत्यु होते हैं। इस प्रकार उस पाप का क्षमा मिलने के बावजूद भी उसका एक रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है, उसका बच्चा मर गया है, उनकी मृत्यु। अभी कई लोग बोलेगा ये पुराना विधान का इंसिडेंट है, नया विधान में उसका कोई महत्व नहीं है। पुराना विधान का घटनाएं ये ऐसे नहीं लिखा है, नए विधान के लिए भी वो एक इशारा है, नए विधान के लिए भी वहां से कुछ न कुछ सीख है। उसके लिए भी मैं कुछ वचन को उठाना चाहूंगा। सबसे पहले संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, मैंने उस क्लास के अंदर भी इसी वचन को मुख्यतः कोट करके बताया। कोलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 24 में संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस ईसा मसीह के मृत्यु के बाद कही है, तब संत पौलुस क्या लिखा है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, मैं आपके लिए वहां के उस कलीसिया के लिए मैं कष्ट झेल रहा हूं, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे हृदय में पीड़ाएं हैं। आपके लिए मैं जो कष्ट झेल रहा हूं उस कारण मैं प्रसन्न हूं। क्यों संत पौलुस के कष्ट, जो किसी अन्य कलीसिया के लिए जो पीड़ा सह रहा है, उसमें संत पौलुस को ये आनंद आने का क्या कारण है? आगे लिखा हुआ है, उसके कारण मैं प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, कलोस के उस कलीसिया के लिए मसीह का जो दुख भोग, पीड़ा, मरण, मृत्यु जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। कैथोलिक चर्च क्रिस्त के उस दुख भोग, क्रूस, मृत्यु में कोई कमी हो गया, वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमें सहन करना पड़ता है, ये नहीं सिखाता है। संत पौलुस यहां लिखने के पीछे का कारण है, एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया, अभी कलोसी के वो कलीसिया क्रिस्त के विषय में सुनकर के क्रिस्त में विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के उस क्रूस, मृत्यु, उस बलिदान के कारण उस बपतिस्मा में उन लोगों का सारे पाप अपराध मिट गया। वो क्रिस्त का, ईश्वर का संतान बन गया। अब ईश्वर की संतान, जो ईश्वर में निवास करने वाले लोग, फिर से पाप नहीं करना चाहिए,
संत यूहन्ना ये साफ साफ बोल रहा है, हम ईश्वर की संतान है, इसलिए ये कोई ईश्वर की संतान पाप नहीं करता। हमें पाप नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने कलोसियों का पत्र इन दिनों में बाइबल कोर्स के अंदर सीखा। हम लोगों ने देखा उस कलोस क्षेत्र में किस किस प्रकार का पाप, अपवित्रता, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इस प्रकार के पापों में अभी भी लिप्त है। बपतिस्मा ग्रहण कर क्रिस्त का शरीर का अंग बनकर रहने वाला इसके बाद पाप कर रहा है। उस पाप के कारण संत पौलुस को असहनीय पीड़ा सहन करना पड़ रहा है। उनके शरीर में वो दर्द, आत्मा में वो दर्द, उस कलीसिया के पाप के कारण वो जो दर्द सह रहा है, उस कारण संत पौलुस कहते हैं मैं आज आनंदित हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि क्रिस्त के शरीर के साथ तुम जुड़ने के बाद, क्रिस्त से तुम मुक्ति प्राप्त करने के बावजूद भी तुम फिर से वो पाप कर रहे हैं, और उस पाप के लिए मैं आज सहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उस कलीसिया का एक अंग है, सदस्य है। कलीसिया का एक अंग दूसरे अंग के लिए सहन करना, यहां पर लिखा है इस प्रकार, तुम लोगों में क्रिस्त का उस क्रूस मृत्यु का जो कमी नजर आ रहा है, कमी क्या है? तुम फिर पाप में गिर रहा है, उस कमी नजर आ रहा है। उसके लिए प्रायश्चित के रूप में क्रिस्त के उस पीड़ाओं के साथ मैं मेरी पीड़ाओं को रख करके उसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को मैं बचाने का कार्य कर रहा हूं। मेरे विचार में आप समझ रहा है, अर्थात बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद यदि कोई क्रिस्तीय व्यक्ति इस प्रकार के आत्ममय पाप करता है, तुमने क्रिस्त के साथ विश्वासघात, ईश्वर के साथ तुम धोखा दे रहा है। उस धोखे के लिए तुम्हें पश्चाताप करना जरूरी है। अपने उस पापों के लिए प्रायश्चित करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारा वो पश्चाताप, तुम्हारा वो प्रायश्चित क्रिस्त के उस बलि के साथ मिलकर के तुम्हें उससे मुक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब तुम क्रिस्त से दूर हुआ लौटने की चेष्टा करते हुए, जैसे बारूक के ग्रंथ में लिखा हुआ है, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर, तुम पहले ईश्वर से दूर जाने के विषय में सोचा, अब 10 गुना और उत्साह के साथ क्रिस्त के पास, ईश्वर के पास लौटने की चेष्टा करो। ये लौटना थोड़ा कठिन है, उस कठिनाई को अपने शरीर में उठाना। उदाहरण के लिए लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13, इस समस्या एक शिक्षा दे रहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 उसके वाक्य 3 में और 5 में प्रभु बार बार एक बात कहते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, ध्यान से सुनना, देखो प्रभु कह रहा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। बाकी एक से पढ़ेंगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग नष्ट हुआ, इसके विषय में लिख करके, क्या वे लोग इसलिए मर गए वो कोई बड़ा पापी था? प्रभु बोल रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तुम्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। वाक्य 5 में भी यही लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब
उसी तरह नष्ट हो जाओगे। यीशु स्वयं कह रहा है कि हमें पश्चाताप करना है। यहां पर ये जो पश्चाताप का ये जो ग्रीक ओरिजिन इससे मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, उस शब्द के द्वारा पश्चाताप का मतलब है जो गलती किया उसके अनुसार उसके लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास लौटने का वो कार्य है। इसका मतलब उसके अंदर एक प्रायश्चित भी हो। उसके लिए एक और उदाहरण ले सकता है, लूकस के सुसमाचार में भी हमें मिलेगा और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 में विशेष रूप से वाक्य 8 से आगे संत योहन बपतिस्ता लोगों से कहते हैं, उनके सामने फरीसी शास्त्री ऐसे जो लोग आकर के जो बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए हैं, उस समय पर बोल रहा है पश्चाताप करो और पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है। यदि मैंने किसी को मारा पीटा दुख दिया, उनके पास जाकर के मेल मिलाप करना है, उस फल दिखना है। यदि मैंने किसी का चोरी किया है, उस चोरी के पाप को स्वीकार कर उसके लिए प्रायश्चित करना है। वो जो चोरी किया हुआ उनको लौटाना है। इस प्रकार का पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना आवश्यक है। यह नए विधान में ही हमें सिखा रहा है। याकूब का पत्र में याकूब बताकर दे रहे, याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में, वहां पर भी यदि कोई तुम्हारे में बीमार है तो चर्च के मुखिया को देखो, फादर को बुलाओ। यदि पाप किया है, पाप स्वीकार करो बोल रहा है, तब वो तेल लगा करके हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हम चंगाई प्राप्त करेगा। अर्थात पाप हमारे जीवन में कई प्रकार का विनाश करते हैं। ईश्वर का संबंध तोड़ता है, स्वर्ग राज्य नष्ट करवाता है और कलीसिया में भी कष्ट पीड़ा उत्पन्न करता है, परिवार में विनाश और अपने आप को धोखा। इस प्रकार पाप का अनेकों परिणाम उत्पत्ति ग्रंथ 3 के अंदर जब हेवा और आदम पाप किया, वहां पर हम लोगों को 1 दर्जन परिणाम मिलेगा। 1 दर्जन परिणाम, इसका मतलब पाप का अनेकों परिणाम है। इस परिणाम से बचने के लिए एक ही रास्ता है, आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, उसके लिए उचित प्रायश्चित करना है। ये क्रिस्त ने ही सिखाया है। प्रायश्चित के विधि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर कई प्रकार का विधियां हो सकता है करके लिखा है। चाहे प्रार्थना हो, चाहे फास्टिंग करना हो, चाहे दान दक्षिणा दान धर्म करना हो, यह सब प्रायश्चित विधि में आता है। उसको कन्वर्शन ऑफ हार्ट कहते हैं, हृदय का एक परिवर्तन होना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1430, 31, 32, 33 इन जगहों पर हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। किस प्रकार एक व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है और उचित प्रायश्चित कर क्रिस्त में लौटना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1459 वहां पर लिखा हुआ है, पुरोहित द्वारा जब हमें अब्सोल्यूशन पाप क्षमा पाप स्वीकार के बाद जो अब्सोल्यूशन देता है, उसके द्वारा पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो जाता है। ध्यान से सुनना, पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो जाता है, लेकिन उस पाप का कुछ कालिक दंड रह जाता है। हमने उस पाप के द्वारा समाज में, घर में, समुदाय में जो अव्यवस्था स्थापित किया, पाप स्वीकार के द्वारा वो व्यवस्थित नहीं होता है। उसको आपको करना है व्यवस्थित। पाप क्षमा मिल गया, आप नरक नहीं जाएगा अभी, लेकिन एक काली की दंडी संसार में रहते वक्त या मृत्यु के बाद, इसको लिए तो हम लोग शोधकग्नि कहते हैं, परगटरी कहते हैं। उसको व्यवस्थित ढंग करना बहुत ही जरूरी है। वो
1460 के अंदर 1460 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं यही प्रायश्चित कर्म के द्वारा होना है। इसलिए नियम है अपने पापों के अनुसार हर पाप स्वीकार के बाद प्रायश्चित विधि करना। पुरोहित ने एक पिता हमारे प्रणाम ये बोला होगा, लेकिन हमें हर एक पाप के अनुसार उसके लिए प्रायश्चित विधि करते रहना जरूरी है। यदि किसी को दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, उनके साथ मेल कराना, उसको दुरुस्त करना बहुत ही जरूरी है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 980 में 980 में बता रहा है बपतिस्मा के बाद, बपतिस्मा में सारे पाप अपराध सब क्षमा हो गया, क्रिस्त के साथ मेल हो गया, स्वर्ग राज्य के साथ स्वर्ग राज्य के योग्य हम बन गया। लेकिन बपतिस्मा के बाद यदि तुम पाप करोगे, उन पापों के लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22-23 में ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया और अपने प्रेरितों से कहा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करोगे वे उस पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों का पाप तुम पुरोहित क्षमा नहीं करोगे वो पाप बंधा रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 18:18 के अंदर जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा या बांधेगा वो स्वर्ग में भी खोला और बांधा जाएगा। इस कारण पुरोहित के पास जाकर के पाप का बंधन खोलना, मिटाना जरूरी है, आवश्यक है। और पाप क्षमा मिल गया, लेकिन उसका कालिक के दंड, टेम्परल पनिशमेंट कहते हैं, वो उसमें रह जाता है। उसके लिए हमें प्रायश्चित विधि, योग्य प्रायश्चित विधि करता रहना, ताकि उस दंड से हम बच कर रहें। कैटेकिज्म 1422 से लेकर के 24 तक यीशु क्रिस्त ने इस प्रकार का सैक्रामेंट स्थापित किया। इसलिए स्थापित किया क्योंकि हम पाप बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम बलहीन लोग हैं, पाप की ओर हमारा झुकाव है। मनुष्य भर पाप कर सकता है। उनको बचाने के लिए क्रिस्त ने पाप स्वीकार जैसे संस्कारों का ठहराया। चर्च फादर्स, आदिम काल के कुछ चर्च फादर्स, टर्टुलियन, ओरिजिन, अगस्टिन, थॉमस एक्विनास, ये सब ये सिखाते हैं हमें उचित प्रायश्चित भी करना है। ये ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु को अलग नहीं कर रहा है, कमजोर नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी ओर से हम कितना उसके लिए उत्सुक है वापस लौटने के लिए, क्रिस्त में आने के लिए। और उसके लिए प्रभु ने कहा, प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना है, अर्थात हम जो क्रूस उठा रहा है क्रिस्त के साथ उठाना है। हम जो प्रायश्चित कर रहा है क्रिस्त के क्रूस बलि के साथ कर करके उस क्रूस बलि का फल को ग्रहण करने के लिए। इसलिए हमें क्रिस्त के साथ बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों के लिए पाप क्षमा मांगना, पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना और उसके लिए उचित प्रायश्चित करना। ये क्रिस्त के उस बलि का आदर कर रहा है और उनके साथ उस बलि का पूरा कृपाओं को पाने के लिए ये आवश्यक है। ये बाइबल का वाक्य हमें सिखाते हैं। लेवी ग्रंथ के अंदर अध्याय 5 वाक्य 5 से 10 तक और लेवी ग्रंथ गणना ग्रंथ अध्याय 5 से 10 तक और लेवी ग्रंथ अध्याय 5 का 5 और 6 में इस प्रकार का प्रायश्चित विधि करने का एक शुरुआत वहां पर नियम के रूप में मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को दिया था। उसी को ही बाद में हम लोग देख रहा है कन्फेशन। इसमें ईसा मसीह का क्रूस बलि का वहां पर लेवी ग्रंथ गणना ग्रंथ में हम लोगों को मिलता है, वो ईसा मसीह के नए विधान में क्रूस बलि में दिख रहा है। इसी प्रकार एक झलक है पाप करने के बाद पाप के लिए प्रायश्चित करना और जिसको नुकसान पहुंचाया उनको लौटाने का वो विधि, वो पुराना विधान का विधि नए विधान में क्रिस्त ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22-23 के द्वारा हमें दिया। हमें उसका फॉलो करना है। कैथोलिक चर्च
यही सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है क्रिस्त का क्रूस मृत्यु में कोई कमी पड़ गया, वो अपूर्ण हो, या हमारे ये जो पीड़ा सगन जो भी प्रायश्चित कर रहा है वो उसके द्वारा ये क्रिस्त का क्रूस बलि पूर्ण होता है, ये नहीं सिखाता है। बल्कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और उचित प्रायश्चित कर उस कार्य को जो हमने नुकसान पहुंचाया उसको पूर्ति करना जरूरी है। पिता ईश्वर हम सबों को आशीष कृपा प्रदान करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।